बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपके दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम। सैजिटेरियस के दुखों का इख्तिताम कैसे हो सकेगा, क्या चीजें करने से ऐसा होगा। ये बुर्ज आपके लिए दुख और परेशानियों की बड़ी वजह बनते। कौन कौन से बुर्ज, कौन कौन से ज़ोडिक साइन, इसके हवाले से बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके सामने लेकर आए, वो बातें जो 1000% सच होकर रहेंगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 9th नंबर का ये ज़ोडिक साइन होता है बृहस्पति यानी जुपिटर, इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। मालूमात का पावर बैंक होते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा मालूमात, बहुत ज्यादा इल्म इनके अंदर होता है। किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा रहम दिल होते हैं। दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते, दूसरों के लिए काम करना, उनकी हेल्प करना इनके अंदर होता है। मालूमात कोई इनको अगर दे तो वो इनको पसंद नहीं होता, लेकिन दूसरों को मालूमात बांटते रहते हैं। बहुत ही निडर, बहुत ही बेबाक होते हैं। हर काम को आसानी से पूरा करना सैजिटेरियंस के अंदर होता है, क्योंकि इनका जो लोगो आप देख रहे हैं, तीर कमान, यानी कि टारगेट्स पे अपने टारगेट्स अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने काम को सही तरीके से पूरा करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, ये सैजिटेरियंस के अंदर होता है। याद रखिएगा, आज की ये वीडियो आप अपने मून साइन से देखेंगे। अगर आप अपने सन साइन से देख रहे हैं तो कुछ हद तक तो सही होगा, लेकिन अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देखेंगे तो काफी हद तक आपको इसका फायदा हासिल होगा। फायर साइन होने की वजह से बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, बहुत ज्यादा बुरा लग जाना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा इनका होता है। साथ साथ आप लोग कमेंट्स भी करते जाइएगा, जो जो बातें आपको सही लगती हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी भी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, ये इनके अंदर होता है। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं ऐसे जो इनके काम आने वाली है, अच्छे दोस्त इनके होते हैं। दरिया किनारे, समंदर किनारे घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, और ये किसी भी वक्त अगर घूमने के लिए कहा जाए या सैर तफरी के लिए कहा जाए तो ये तैयार होते हैं। किसी भी चीज की डीप नॉलेज, किसी भी चीज की मालूमात को हासिल करना, अच्छे से सीखना, ये इनके अंदर होता है। इसके अलावा मजहब से करीब तरीन होते हैं, मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, मेडिटेशन करना या नमाज की तरफ आना, किसी भी तरह मजहब से जुड़े रहते हैं। हुनर के अंदर यानी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनको हुनर का सीखना इनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में या स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर दौड़ भाग, खेल कूद, इसके अंदर इनका बड़ा दिमाग चलता है। अगर इनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें तो लव को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके कोई ना कोई तकरार, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स इनकी रहते हैं। इवन रिश्तेदारों के साथ भी इस तरह के मामला होते रहते हैं। बगैर किसी वजह के आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, बगैर किसी वजह के तकरार करना, बिला वजह का बहस करना, ये भी सैजिटेरियंस पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनकी इंट्यूटिव पावर स्पाइसेस की तरह और स्कॉर्पियंस और कैंसरियंस की तरह बहुत ही कमाल के होते हैं। वक्त से पहले चीजों को मालूम पड़ जाना, लोगों को स्कैन कर पाना, धोखा खाने से बच जाना या कोई मुश्किल वक्त आने से पहले उससे रुक जाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर होती हैं। कौन क्या इरादा लेकर आया है, क्या करने वाला है, क्या इंटेंशंस हैं, इसके बारे में इनको पहले से पता चल जाता है। अब अगर गोल्डन पीरियड की बात करें तो 26 साल के बाद, स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 26 साल से लेकर ऑनवर्ड, वैसे तो 50 साल तक चलता है, लेकिन 26 से 50 साल वो उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा बना लेते हैं। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाना, अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, कोई भी चीज खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ना, इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन ये 26 साल से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाता है, यानी पैसा आना शुरू हो जाता है। और तकरीबन 35 साल से पहले पहले, यानी अगर हम 26 साल से गिने तो 26 से लेके 35 साल तक तकरीबन इनको अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है। 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अगर ये अपना काम जारी रखें, अगर रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते हैं, तो ये फायदे इनको आखिर तक मिलते रहते हैं। अब कमेंट्स में जरूर बताएगा 25-26 साल के बाद क्या पैसा आना शुरू हुआ, आपको लगा कि अच्छा पैसा आना शुरू हो गया है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन जो आपके दुख और आपकी तकलीफों को बढ़ाने वाले, आपकी परेशानियों में इजाफा करने वाले होते हैं। आपको खुश नहीं देख सकते, आपकी तरक्की से जलने वाले, आपको आपकी लैग पुलिंग करने वाले, आपको पॉलिटिक्स में घसीटने वाले, आपका बुरा चाहने वाले, किसी भी तरह से आपके लिए खुश नहीं होंगे, आपको हेल्पिंग हैंड ना देने वाले, आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे, और पीठ पीछे खंजर मारने वाले, यानी आपके जितने भी अच्छे दोस्त हों, कभी न कभी बड़ा धोखा दे जाना, या जिसे हम विश्वासघात भी कहते हैं, या फिर यूँ कह लें कि ब्लाइंड फेथ करके आपको धोखा दे जाना, या फिर आपके आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना, ऐसा भी इन बुरूज के अंदर पाया जाता है। ये आपके बॉसेस हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। इवन अगर आपकी लव लाइफ में से कोई है तो वो भी आपको आगे धोखा दे सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये इस तरह का ज़ोडिक साइन होता है। इसके अलावा वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर, और मकर यानी कैप्रिकॉर्नियस, बुर्ज जदी, ये तीन ज़ोडिक साइन, ये तीन जो ज़ोडिक साइन है, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी अच्छी नहीं होगी। कभी ना कभी धोखा दे देना, या आप इनके साथ अनकंफर्टेबल रहोगे, या कभी ना कभी आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना, आप पैसे दोगे, पैसे का धोखा हो सकता है, या कोई आपको देखकर खुश ना होना, आपकी तरक्की को देख के खुश ना होना, आपको हेल्पिंग हैंड ना देना, आपकी लेग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, हर किस्म के मसले आपके लिए खड़े करेंगे। आपको दुखी देखना, आपको परेशान देखना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में देखना, ये इनके लिए होगा। और ऐसे बुरुज से दूर रहना, इससे आप अपने टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को कम करते हुए, अपने दुखों को, परेशानी को कम करते हुए नजर आओगे। आप दूर ना हो रह सकते हो तो एटलीस्ट इनको अपने ब्लाइंड फेथ करके इनको अपने सीक्रेट्स मत बताएं। इन पे पैसे का एतमाद करना, या इनके साथ पार्टनरशिप का काम करना, या कोई भी रिश्तेदारी के नाते निभाना, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे अगर पेरेंट्स भी हैं तो शादी नहीं करने देंगे आपको आपकी पसंद की। और प्लस ये कि आपके अगर बहन भाई हैं तो चुगली लगाना, वालिद से, वालदा से आपको डांट पड़वाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से किसी भी रिलेशन में, चाहे बॉसेज हों या आपके सीनियर्स, आपको तरक्की करते हुए नहीं देख पाएंगे। आपके लिए रास्ते कठिन से कठिन कर देना, रुकावटों का बाइस बनना, ऐसे मामला करेंगे। तो इनसे होशियार रहना आपको दुख से बचाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, इनके साथ बिला वजह का बहस होना, फालतू का टेंशन लेना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाएगा। अब हम उन वजूहात के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से सेजिटेरियस दुखी होता है। कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये दुखी रहता है, और उन दुखों को दूर करने के लिए क्या तदाबीर रहेंगी, क्या नहीं करेंगे तो उनको कभी दुख नहीं आएगा। यानी अपनी जिंदगी से दुख खत्म होते हुए, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म होते हुए ये लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को 30 मार खान समझना, ये इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। और जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं जिसकी वजह से दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में ये लोग चले जाते हैं। दूसरा, पेशेंस लेवल इनका खो जाना, यानी सब्र का दामन हाथ से खो देना, ये भी बड़े बड़े मामला बिगाड़ देता है। खास तौर पे ओवर कॉन्फिडेंट होना, या जल्दबाजी में कोई बड़ी जिम्मेदारी ले लेना और फिर उसको पूरा ना कर पाना, फिर लोगों का उसमें कीड़े निकालना, या उसका तनकीद करना, या उसमें गलतियां निकालना, ये आपको दुखी, परेशान और टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आ जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें ना करने से आप दुखी भी नहीं होगे, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में भी नहीं आओगे, इसलिए हम आगे नहीं बता रहे, लेकिन वजह आपको बता रहे हैं। उस रूट कॉज को पकड़ लिया आपने तो कभी भी दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे। इसकी एक और वजह भी है कि आपका गुस्सा बहुत, क्योंकि आप फायर साइन हो, तो फायर साइन होने की वजह से आग का गोला जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका गुस्सा बहुत आना, हाइपर हो जाना, अचानक से डिस्ट्रक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करना, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, ये भी आपको दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आता है। इसको भी रोकथाम करना, काफ़ी हद तक इससे आप बच सकोगे। किसी भी किस्म की सियासत में पढ़ना, पॉलिटिक्स में पढ़ना, या फिर किसी के बारे में बैक बाइटिंग करना, या उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ऐसे मामला भी आपको दुखी, परेशान और टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आ जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट करना, जैसे हमने कहा कि बिला वजह बहस करना, और किसी बात को मानना नहीं और अपनी करने की करना, ये भी आपको दुखी, परेशान और टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आता है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना काफी मामला सही करेगा। इवन आपकी लव रिलेशंस, आपके मैरिड लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के अलावा आपके खानदान में, आपके माँ बाप के साथ जो रिलेशंस हैं, आपके रिश्तेदारों के, बहन भाई के साथ जो रिलेशन है, दोस्तों के साथ, बॉसेस के साथ जो रिलेशन, यानी इनके अंदर भी पायदारी आएगी और दुख, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन से बचोगे। अदरवाइज ये गुस्सा बड़ा डिस्ट्रक्टिव रहेगा और हमेशा आपको दुख और परेशानियों के अंदर रखेगा। आप बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, भोले भाले, यानी अच्छे सच्चे दिल के मालिक, तो आपका फायदा उठाया जाता है। बहुत सारे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आपको दुखी और परेशान करती है। और साथ साथ अंधा एतमाद करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, बगैर सोचे समझे उसको पैसे दे देना, या कोई पार्टनरशिप कर लेना, या उसके साथ कोई काम कर लेना, या कोई इस तरह के कामों में हाथ डाल देना, ये भी आपको दुखी और परेशान करता है। अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, बगैर सोचे समझे सामने वाले को अपने राज की बातें बताना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहता है। इसी वजह से सेजिटेरियंस अक्सर दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। बेशक आपके इंट्यूशंस पावर है, आप लोगों को परख सकते हो, आप लोगों को स्कैन कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा मक्खन पॉलिश करते हैं, इतना चूना लगा देते हैं कि आप उनकी असलियत को जान नहीं सकते, और फिर आपको वो धोखा देके निकल जाते हैं और आपको परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन और दुखों के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। ओवर पोजेसिव होना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाना, ये भी अक्सर आपको दुखी कर देता है और आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। ये सारी वो वजूहत है, इन पे अगर कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं आओगे और हमेशा खुश रहोगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।